नाम बड़ा पर दर्शन छोटे। उच्च शिक्षा के नाम पर डिग्रियों की दुकान, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जैसे कोई शमशान। जी हाँ, जहाँ भविष्य गढ़ा जाना था वहाँ सिर्फ लापरवाही का अंबार है। आखिर वोट बैंक की राजनीति में कब तक पीसेगा छात्र? देखिए पंडित कमलापति त्रिपाठी पीजी कॉलेज के बदहाली की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। इस समय हम लोग पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंदौली के प्रांगण में हैं। यह महाविद्यालय 1973 में स्थापित हुआ। स्नातक वर्ग की पढ़ाई शुरू हुई। 1993 में यहाँ 2 विषय में स्नातकोत्तर यानी एमए की कक्षाएं शुरू हुई। विडंबना देखिए, 1993 से लेके आज तक 33 साल का ये समय गुजर गया, लेकिन यहाँ के नामचीन राजनेता, जनप्रतिनिधि ने कभी इस महाविद्यालय की दशा और दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम रहा कि 1993 में जो एमए में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी की कक्षाएं चली, उसमें आज तक पढ़ाने के लिए कोई पद ही सृजित नहीं। ये स्थिति है और समय से ये अभी है कि तब से लेके आज तक हर साल परीक्षा हो रही है, हर साल एडमिशन भी हो रहा है। कैसे लोग पास हो रहे हैं? उच्च शिक्षा की यह व्यवस्था है। जनप्रतिनिधियों का आलम यह है कि एक तरफ ये जो गौरव है इस चंदौली का, यहीं इसके सामने पॉलिटेक्निक का था, जिसका की दशा और दुर्दशा को आप लोगों ने कल और परसों में देखा है। उसी के ठीक सामने यह महाविद्यालय है और महाविद्यालय की यह स्थिति है। यहाँ पर नेता स्ट्रीट लाइट, सड़क आदि में उलझे रहते हैं। यह बनवाने में ये भी बनवाना चाहिए, ये भी लगवाना चाहिए, लेकिन इसमें सीधे सीधे हिसाब किताब हो जाता है। इनके चहेते ठेकेदार पहुंच जाते हैं और वो व्यवस्था सब हो जाती है जो होनी चाहिए। इस कारण से यह शिक्षा के मंदिरों पर इन राजनेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है। ये विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि जिस तरफ ये वो पीढ़ी होगी नौजवानों की जो अगर शिक्षित होगी तो न केवल वो स्वयं होंगे ठीक, बल्कि वो देश को भी ठीक करेंगे, देश समृद्ध होगा। लेकिन यह भावना ही नहीं है। यह भावना यहाँ पर आकर मिट जाती है। लोग उसी तरह से उलझ कर रह जाते हैं, कहने को दिखाने को। कभी कभी देवतुल्य जनता के साथ शिलान्यास हो रहा है, देवतुल्य जनता के साथ उद्घाटन हो रहा है। क्या मतलब है ऐसी देवतुल्य जनता? बेवकूफ़ बनाने की व्यवस्था। नाम उनका शिलापट पे उनका लिखा हुआ है, सारी व्यवस्था उनकी है, सब कुछ उनका है, और देवतुल्य जनता को खड़ा करा के फ़ोटो खिंचाने का। देवतुल्य जनता को ये चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ उनका ये शिक्षा के मंदिरों को ठीक रखें। अगर इसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास होता तो वो पॉलिटेक्निक का भी ठीक हो जाता। और ये डिग्री कॉलेज में जहाँ पर केवल 2 विषय और यहीं से मात्र 27-28 किलोमीटर अधिकतम होगा, लगभग 30 किलोमीटर होगा, धानापुर का क्षेत्र है। धानापुर में एक महाविद्यालय है जहाँ उस समय 2017 में इसके लिए आवाज़ उठी और आज 1 नहीं 2 नहीं 7 विषय से वहाँ पर एमए की कक्षाएं चलती हैं, बीएससी की कक्षाएं चलती हैं। बीकॉम के लिए वहाँ पर आने वाले समय में पूरी व्यवस्था होने जा रही है। एमएससी के लिए वहाँ पर बात बनने जा रही है। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर यह स्थिति है, कितने हो गए हैं, शायद वहाँ छात्र छात्रा मिले न मिले, लेकिन यहाँ पर छात्र भी हैं और सबसे ज़्यादा छात्राएं हैं। लगभग 1000 यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या है, जिसमें लगभग 700 केवल छात्राएं हैं। उनके भविष्य को लेकर, उनके आने वाले सुखमय जीवन को लेकर यहाँ के राजनेताओं को सोच नहीं है। यहाँ के अधिकारी भी कोई उस तरह की सोच नहीं रखते हैं। जब राजनेता नहीं रखते हैं, जो लोगों के वोट से राजनेता बनते हैं, उन्हें जब इस बात की चिंता नहीं है तो अधिकारियों को क्या चिंता है? वो आए, अपना काम किए, ट्रांसफ़र हुआ, चले गए, नौकरी किए, चले गए। उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एमए खुले, पढ़ाई हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम करके चले गए, लेकिन राजनेताओं को भी इस बात का नहीं है। इस संबंध में वैसे कितनी कक्षाएं चल रही हैं, किस तरह से हैं, हम यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर सुकृति मिश्रा जी से भी बात करते हैं। देखते हैं वो क्या इस संबंध में बताती हैं। इस समय हम पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुकृति मिश्रा जी के पास हैं।
इनसे जानना चाहेंगे इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषय में पढ़ाई होती है, स्नातकोत्तर स्तर पर कितने विषय में पढ़ाई होती है, शिक्षकों की संख्या की क्या स्थिति है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, यहाँ छात्राओं की संख्या ज़्यादा है या छात्रों की संख्या है, इस विषय पर मैम से बात करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बताएं कि आपका भी बहुत स्वागत जी है। जी। मैम कितने विषयों में स्नातक की पढ़ाई होती है? सर यह महाविद्यालय 1973 से स्थापित है और यहाँ पर कुल 10 विषयों में स्नातक कला की पढ़ाई होती है और इसमें बीकॉम की भी पढ़ाई होती है, स्नातक वाणिज्य की, जो कि 21-22 से चालू हुई है। अच्छा तो उसके लिए एक अलग बिल्डिंग भी शासन द्वारा रूसा मत के तहत बनवाई गई और इसमें 2 पद सृजित हैं, दोनों भरे हुए हैं और 10 विषयों में भी सारे पद सृजित हैं और सारे भरे हुए हैं। विज्ञान वर्ग की पढ़ाई स्नातक स्तर पर नहीं है? नहीं, विज्ञान वर्ग की पढ़ाई अब तक चालू नहीं हुई है। हालांकि इस संदर्भ में ऐसी आशा बंधी थी, शासन स्तर से कुछ ऐसा संकेत मिला था कि विज्ञान भी जल्दी ही यहाँ चालू होगा। अच्छा अच्छा। बीएससी स्नातकोत्तर स्तर पर एमए की कक्षाएं संभवतः 2 विषय में है। हाँ, किन किन विषयों में है? स्नातकोत्तर स्तर पर सर अर्थशास्त्र में और अंग्रेजी में 2 विषयों में पढ़ाई हो रही है। अच्छा, पद हैं क्या सृजित इसके नहीं, लिए? इसके लिए सर अलग से पद सृजित नहीं है। ये स्थिति हमको लगता है संभवतः 1993 से ही हाँ, विषय यहाँ जब से विषय चालू हुआ है जी जी तो जब से संबद्धता मिली है, पद सृजन की आशा तो की जा रही है। जी जी। अब हो सकता है आगे आने वाले समय में हो, लेकिन अभी तक स्थिति जो है कि पद सृजित नहीं हुआ है। कितनी मैम होगी छात्राओं की संख्या लगभग? छात्र छात्राओं की संख्या 950 के लगभग, 950 कुल मिला। इसमें छात्राओं की संख्या ज्यादा है या छात्रों की संख्या? नहीं, छात्राएं 70% के लगभग छात्राएं। अच्छा, 70% की। इसके छात्राओं में बहुत पॉपुलर है ये कॉलेज। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यालय में है, आना जाना आसान है, राजकीय महाविद्यालय है, तो इस वजह से छात्राएं क्योंकि माता पिता जल्दी लड़कियों को बाहर भेजने में भेजते हैं, लेकिन यहाँ दूर दराज की बहुत सारी बच्चियां आती हैं, तो उनके लिए ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। अभिभावकों को ये भी तो लगता होगा कि एक यहाँ पर महाविद्यालय की प्राचार्य एक महिला है, इस नाते हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है यहाँ पर भेजा जाए। हाँ। और यहाँ क्या संभावनाएं हो सकती हैं? एक यहाँ पर सर छात्राओं के लिए गृह विज्ञान विषय की जो पढ़ाई होती है, उसके कई वर्कशॉप, स्वरोजगार कार्यक्रम, कार्यशालाएं ये सब होती रहती हैं, एनजीओ को बुला करके भी होता है। अच्छा। इसमें छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, तो छात्र उसमें क्या पाते होंगे? छात्र भी, क्योंकि आजकल गृह विज्ञान की पढ़ाई तो हमारे यहाँ छात्राओं के लिए है, लेकिन उसके इतर जो प्रशिक्षण होते हैं तो छात्र भी उसमें फैब्रिक पेंटिंग है, मोल्डेड बनाना है, ये सब चीजें जिनका रुझान होता है तो वो सीख पाते हैं। और यहाँ शारीरिक शिक्षा भी यहाँ चलता है। अच्छा। ये भी अच्छा विषय है, इससे पढ़ के बच्चे बीपीएड वगैरह में एडमिशन लेके आगे काफी उन्नति कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर शासन के नज़र में तो है ही, मुख्यालय का कॉलेज है और कई सारे शासन के कार्यक्रम भी होते हैं। बस हम लोगों की यही अपेक्षा है, अभिभावकों और छात्रों के द्वारा ये कहा जाता है कि मतलब अगर यहाँ पर अन्य विषय की भी पढ़ाई चालू हो, एमए की भी हो जाए, पद सृजित हो जाए, तो और अच्छी पढ़ाई यहाँ पर हो पाएगी। ये अगर हो जाए, जैसे साइंस का है, बीएससी हो जाए यहाँ पर, जितना भी शिक्षा के लिए जितना भी विकास हो वो उतना ही अच्छा है। तो इसके लिए 2 विषय के अलावा और अगर विषय बढ़ जाए एमए में तो और अच्छा छात्राओं को सभी जो विषय चल रहे हैं कम से कम उनमें एमए चालू हो जाएगा तो मतलब और ज्यादा विद्यार्थी यहाँ अट्रैक्ट हो पाएंगे ना, इसमें उनको शिक्षा मिल पाएगी, मुख्यालय पर ही मिल जाएगी, तो दूर दराज भागना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।